राधा रानी के जन्म की कथा किस किस को पता है? वो भागवत में है भी नहीं और कोई सुनाता भी नहीं है। क्यों नहीं सुनाता? क्योंकि सामने सुनने वाला इतना योग्य रहता नहीं, इसलिए कोई नहीं सुनाता। हम राधा कृष्ण को क्या मानते हैं? बहुत से लोग तो कोई आपस में, आजकल के यंगस्टर बच्चे हैं, वह आपस में हमारा तो राधा कृष्ण जैसा प्यार है। उस प्रेम की जिसको समझ ही नहीं है, उनके सामने उस प्रेम का बखान करने से क्या फायदा? कोई भी भगवत भक्त होगा यानी वो जल्दी किसी के सामने राधा तत्व की व्युत्पत्ति करता ही नहीं है। पूरी भागवत हो जाएगी, कहीं भी राधा जी का कुछ वर्णन नहीं करता। क्यों? क्योंकि सामने वाले में इतना वो एक ज्ञान है नहीं कि उस तत्व को, उस ज्ञान को वह पचा सके। राधा कौन है, पहले हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। बस हो गया, कोई नए यंगस्टर हैं, देखते हैं, आपस में रहते हैं साथ में, हमारा तो राधा कृष्ण का प्रेम है। जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, जिसकी कथा आप सबने सुनी है, भगवान के मोहिनी अवतार लेने पर जितने भी देवता हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, सब उनको अपनी भार्या के रूप में प्राप्त करने के लिए पीछे पीछे घूम रहे हैं। शिव ब्रह्मा जैसे देवता, इंद्र जैसे देवता सोचते हैं कि हमारी पत्नी बन जाए। वह मोहिनी भगवान के लिए सबका यह भाव है। लेकिन मोहिनी भगवान जो हैं, वह किसी के ऊपर दृष्टि ही नहीं डाल रहे हैं। देवता सोच रहे हैं कि एक दृष्टि हमारी तरफ देख तो ले कम से कम, लेकिन भगवान अपनी दृष्टि भी नहीं डाल रहे हैं। उन देवताओं के ऊपर, ब्रह्मा शिव इत्यादि के ऊपर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। लेकिन इतने देवताओं में वहीं सूर्य जो हैं, उनकी दृष्टि दूसरी है। जब उन्होंने मोहिनी भगवान को देखा अमृत पान करते समय, कितनी सुकोमल है, कितनी सुंदर है, कितना सौंदर्य में लावण्य है, काश यह मेरी पुत्री बन जाए, मेरी बेटी बन जाए, मेरी कन्या बन जाए, मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। काश मेरे घर में इतनी सुंदर बेटी हो, इतनी सुंदर कन्या हो। भगवान सबका मनोभाव जानते थे, मोहिनी भगवान, इसीलिए किसी की तरफ दृष्टि नहीं गई। लेकिन जब सूर्य का यह भाव देखा तो उनसे रहा नहीं गया। कहा, सूर्य, तुम मुझे अपनी कन्या के रूप में चाहते हो? बोले, हाँ प्रभु, आप जी मेरी अगर कन्या हो, मेरा जीवन धन्य हो जाए। कहा, उसके लिए तुम्हें बहुत तप करना पड़ेगा। मुझे नारायण और रामकृष्ण के रूप में प्राप्त करना सरल है, लेकिन मुझे पुरुष रूप में, पुत्र रूप में प्राप्त करना सरल है, लेकिन कन्या रूप में प्राप्त करना बहुत कठिन है। 10 पुत्र जायते कन्या। एक कन्या कितने पुत्रों के बराबर होती है? 10 पुत्र के बराबर। तो जब तुम 10 गुना तपस्या करोगे तब कन्या के रूप में मैं आऊंगा। नहीं, पुत्र के रूप में चाहे तो आप थोड़ा तप करो, मैं आ जाऊंगा। कहा, नहीं प्रभु, मुझे कन्या के रूप में ही चाहिए। बोले, बहुत तप करना पड़ेगा। कहा, वो चलेगा, लेकिन आप वचन दो, आप आओगे ना। चाहे युग युगांतर बीत जाए, कल्प कल्पांतर बीत जाए, लेकिन मैं तप करूंगा, लेकिन आप ही कन्या के रूप में आओ, वचन दो। भगवान ने कहा, सूर्य, अगर मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ तो मोहिनी को भी मोहित करने देने वाली कन्या के रूप में मैं तुम्हारे यहाँ प्रकट होऊंगा। इस मोहिनी को देख करके समस्त जगत इस समय मोहित है, लेकिन इस मोहिनी को भी जो मोहित कर दे, ऐसे सुंदर लावण्य के साथ मैं तुम्हारे अंदर प्रकट हूँ। सूर्य ने कहा, एक और प्रार्थना है।
बोले क्या? बोले यह प्रार्थना है कि इन सब की जो दृष्टि है इस समय आपके ऊपर, वह दृष्टि ना रहे, ऐसा आप स्वरूप बनाइए कि आपके प्रति जो है वास्तविक प्रेम का भाव रहे, स्नेह का भाव रहे, ना कि काम पिपासा का भाव रहे। भगवान ने कहा यह भी अवश्य होगा। भगवान का मोहिनी रूप अंतर ध्यान होता है समय पर्यंत। अब सूर्य जो है वह तप करने में लग जाते हैं। पूरा जीवन निकल गया तप करते करते, कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा जन्म लिया, फिर तप कर रहे हैं कि प्राप्ति हो, लेकिन वह भी जन्म निकल गया। जब तीसरा इनका जन्म हुआ, बरसभानु के रूप में बरसाना में, उसके पहले वाले जन्म में इन्होंने ब्रह्मा का तप किया। बोले नारायण का तप करना चाहिए, उनको पुत्री रूप में प्राप्त करना है, ब्रह्मा का क्यों किया? ब्रह्मा का तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, क्या चाहिए मांगो। कहा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले क्यों मेरी तपस्या कर रहे थे? बोले इसलिए कर रहा था कि मेरी और भगवान की ऐसी वार्ता हुई थी, कई जन्म निकल गए मैं तप कर रहा हूं, लेकिन अभी तक भगवान मेरे यहाँ आए नहीं कन्या बन करके। आप जाकर के भगवान को याद दिलाओ, क्योंकि आप भगवान के बहुत सन्निकट हैं। आप याद दिलाओ कि आपने सूर्य को जो कहा था वह सूर्य कर रहा है, लेकिन आप अब तक पहुंचे क्यों नहीं? अभी मुझे उस बात का दुख नहीं है कि आए नहीं, लेकिन कहीं भगवान भूल तो नहीं गए, इस बात का कष्ट है। उनको एक बार याद दिला दो, मैं तब तो कर ही रहा हूं। ब्रह्मा जाते हैं, नारायण की समीप प्रणाम किया, भगवान को कहा हे प्रभु एक संदेश लेकर के आया हूं। क्या संदेश है? कहा आपने सूर्य को वचन दिया था, कई जन्म हो गए, तप करते करते उसके बीत गए, लेकिन अभी तक आप गए नहीं। भगवान ने कहा ब्रह्मा से, सत्य बात है मैं भूल ही गया था, क्योंकि मुझे लगा कुछ दिन सूर्य तप करके छोड़ देगा, लेकिन वह अभी तक तप में ही लगा है। उसके अंदर इतनी मेरे प्रति निष्ठा। सोच रहे हैं भगवान क्या रूप धारण करूं, क्या करूं, कैसे करूं, कहां कहां जाऊं। देवकी वसुदेव जी के यहां भी जाना है, नंद यशोदा के यहां भी पहले से ही 4 मम्मी पापा हैं। अब इनके यहां किस रूप में प्रकट हूं, कैसे जाऊं, क्या करूं। सोच रहे थे कैसा स्वरूप धारण करूं जो सूर्य ने मुझसे कहा है। संसार में तो कोई मेरे मोहिनी के समान, मोहिनी स्वरूप के भी समान नहीं है, लेकिन मैंने सूर्य को वचन दिया है इससे भी सौंदर्य युक्त रहे। भगवान जो है फिर कृष्ण रूप में अपने आप को देखते हैं दर्पण में। जब कृष्ण अपने आप को देखते हैं, ठाकुर जी अपने आप को देखते हैं दर्पण में, उनको लगा मेरे से सुंदर तो इस संसार में कोई है ही नहीं। अपना रूप लावण्य देख करके आनंदित हो उठे। क्या करूं? अपना प्रतिबिंब उसी दर्पण में स्थित कर दिया भगवान ने। वह प्रतिबिंब स्थिर करने के बाद जो लक्ष्मी जी की मेकअप किट थी, मेकअप बॉक्स, वह लेकर के आए और वह पुरुष रूप में भी उनका श्रृंगार धीरे धीरे अपने हाथों से करना प्रारंभ किया। पहले जो उनके घुंघराले बाल हैं उनको पूरे खोल दिए, लंबे सुंदर बाल हो गए। नेत्रों में पतला काजल लगाया,
सुंदर बनाने के लिए श्रृंगार होता है, वह दिव्य श्रृंगार किया। अब वह सामने जो प्रतिबिंब है वह इतना सुंदर लग रहा है कि भगवान भी उस पर मोहित हुए जा रहे हैं। अपने प्रतिबिंब को देख करके भगवान ही अब मोहित हो रहे हैं, क्योंकि वह अब स्त्री रूप में है। फिर भगवती लक्ष्मी की चुनरी लाते हैं, धीरे से चुनरी उड़ा देते हैं। इतना देख करके भगवान उसमें संलग्न हो गए, मग्न हो गए कि नेत्र नजर ही नहीं हट रही है कृष्ण की उनसे। कहे अब इससे सुंदर संसार में कौन होगा। अपनी ही आत्मा को निकाल करके उस प्रतिबिंब में डाल दिया और वही प्रतिबिंब श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हुआ। बोले राधा रानी सरकार की। कृष्ण का जन्म हुआ, राधा रानी का भी जन्म हुआ। लेकिन जब राधा रानी जी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद खूब उत्सव मनाया गया बरसाने में। ब्रह्मा इत्यादि देवता सब पहुंचे और खूब आनंद हुआ। लेकिन जन्म के बाद उनका सब कुछ ठीक है, श्वास चल रही है, मुखमंडल है, सब कुछ है, दिव्य आभा विभा है, लेकिन नेत्र नहीं खुल रहे हैं। अब ब्रसभानु जी जो हैं बड़े दुखी हो रहे हैं। वह दिव्य सुंदर लावण्य देख करके, वह ऐसा सुंदर किशोरी जी का स्वरूप है कि ब्रसभानु जी को भी स्पर्श करने में डर लगता है, कहीं इसके चोट ना लग जाए, इतना सुकोमल स्वरूप है ब्रसभानु। स्पर्श नहीं कर रहे हैं, दूर से ही माता स्पर्श करते उनको कहते हैं नहीं नहीं जोर से नहीं स्पर्श करना, इतना सुकोमल स्वरूप है। कई दिन बीत गए, 7 दिन हो गए, अभी तक नेत्र ही नहीं खुल रहे हैं। अब परेशान हैं। जो भी आता है उससे यही कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक कन्या ने नेत्र नहीं खोले हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से नारद जी को भेजा कि जाओ भगवान के एक दिव्य रूप का दर्शन करके आओ पुत्र। नारद जी आते हैं बरसाना में और वहां पर पहुंचते हैं। मैं भी दर्शन करूं, जाकर के देखा, दर्शन किया, बताया कि 7 दिन हो गए हैं, अभी तक नेत्र नहीं खोले हैं। जब ब्रसभानु जी ने यह बताया, नारद जी कौन है? ब्रह्मर्षि हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, यह कौन है वह सब जान गए। नारद जी ने कहा अगर आप कहें तो मैं कुछ करूं। कहा करिए। पालने में सुकोमल वह दिव्य छटा, नीलमणि के समान वह सुंदर सौंदर्य युक्त छोटी सी कन्या लेटी हुई है। नारद जी ने कहा ब्रसभानु जी को कि आप जो है इस कमरे से, कक्ष से बाहर जाइए, मैं उपचार अपने हिसाब से करूंगा। माता जो है वह बहुत घबरा गई, कहती इतनी नन्ही सी मेरी कन्या है, मैं अकेले नहीं छोड़ूंगी। ब्रसभानु जी ने कहा ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, नारद हैं, भगवान का ही स्वरूप समझो इनको। और लेकर के जाते हैं बाहर, द्वार बंद कर देते हैं कक्ष का। अब नारद जी जो हैं वह पास में जाते हैं, पहले तो उनका दिव्य दर्शन करते हैं। राधा रानी जी का जन्म कब हुआ? राधा अष्टमी को। टाइमिंग क्या थी? दिन का समय नहीं था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। सुबह का 4:30 बजे का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। बोले सभी देवता जो हैं
कोई रात में आता है, कोई दिन में। श्री राधा रानी ब्रह्म मुहूर्त में क्यों आई? बोले रात्रि में आते हैं कि जो रात्रि की कालिकी है या पाप रूपी कालिका है, उससे भगवान जो है इस जगत की रक्षा करेंगे। दिन में आते हैं, सूर्य तत्व की स्थापना रहती है कि समस्त जगत को सूर्य के समान प्रकाशित करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है? यह जो समय रहता है, इसमें क्या होता है? मात्र यह भजन सर्वश्रेष्ठ जो रहता है, भजन के लिए सबसे अच्छा टाइम रहता है। सुबह 4 बजे के बाद जो सूर्योदय के पहले तक का 5:30-6 के बीच का जो समय रहता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसमें ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना, जप तप, पूजा पाठ जो करेंगे उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। और वातावरण भी एकदम शांत रहता है। चंद्रमा का अस्त हो रहा होता है, सूर्य का उदय हो रहा होता है। उस दिव्य ब्रह्म मुहूर्त में भगवती श्री राधा रानी का प्राकट हुआ। क्यों? क्योंकि वह योगियों के भी योग, जो उनके अंदर जो योग है, उसमें भी वह योग शक्ति देने वाली भगवती ही है। किस लिए हुआ प्राकट? सूर्य ने कहा था कि इस संसार में ज्ञान का तो बहुत प्रकाश हुआ, भक्ति का तो बहुत प्रकाश हुआ, धर्म का तो बहुत प्रकाश हुआ, दान का तो बहुत प्रकाश हुआ, इसकी खूब महिमा हुई। लेकिन आज तक कोई वास्तविक प्रेम की महिमा को नहीं समझ पाया कि वास्तविक प्रेम है क्या संसार में। मात्र एक दूसरे के शरीर का स्पर्श और मनोकामनाओं की पूर्ति को ही लोग प्रेम समझते हैं। हे प्रभु, आप जब मेरे यहाँ अवतार लें तो वास्तविक प्रेम जो है, उस प्रेम, जिस प्रेम को कहा गया है, वह प्रेम भगवान के समान शुद्ध है। उस प्रेम की स्थापना आप करें, उस प्रेम के विषय में बताएं संसार को। यह ऐसा प्रेम है, उस प्रेम के द्वारा भगवत प्राप्ति की जा सकती, वह मार्ग आप बताएं। नारद जी कक्ष में अकेले हैं, दिव्य वह दर्शन कर रहे हैं भगवान का। उसमें भी उनको कृष्ण का और नारायण का ही दर्शन हो रहा है, राधा में भी। क्यों? वह कोई और नहीं है, तो वही नारायण और कृष्ण की ही आत्मा ना राधा। बहुत लोग कहते हैं राधा कृष्ण ने धोखा दिया, विवाह करना चाहिए। कोई शरीर और आत्मा का कभी विवाह होता है क्या? एक शरीर से दूसरे शरीर का विवाह होता है। अब इन मूर्खों को कौन समझाए? जब एक से दूसरा शरीर होगा तभी तो विवाह होगा। लेकिन वह तो कृष्ण की ही छाया है, कृष्ण की ही आत्मा है। हम अपने आप से कैसे विवाह कर सकते हैं? उस राधा तत्व का उनको ज्ञान ही नहीं है। सुखदेव जी ने राधा का वर्णन, श्री राधा रानी का वर्णन क्यों नहीं किया भागवत जी में? आपने सुखदेव जी की जन्म कथा सुनी? जब वह एक पक्षी के रूप में गोलोक धाम में रहते हैं, फिर शिव जी के यहाँ आते हैं, कथा सुनते हैं। वह गोलोक धाम क्या है? जहां पर श्री राधा कृष्ण का नित्य निवास है, वही तो गोलोक धाम है। जैसे बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का निवास, साकेत में भगवान राम सीता का निवास, कैलाश में भगवान शिव का निवास, ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा का निवास, स्वर्ग लोक में इंद्र का निवास, ऐसे ही गोलोक धाम में भगवान कृष्ण राधा का निवास है। नित्य धाम है उनका, नित्य वहां पर विहार लीलाएं भगवान की चलती है, नित्य रास लीलाएं चलती हैं भगवान की। वहीं पर वह सुखदेव हैं। वह जानते हैं अगर मैंने एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया तो कृष्ण नाम को भूल जाऊंगा, क्योंकि जिसने राधा राधा रटत ही भव बाधा कट जाए। राधा बड़ी तू भाग्यनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन के स्वामी तेरे अधीन। कृष्ण किसके अधीन है? भगवती राधा रानी के। उनकी चरण सेवा करते हैं कृष्ण।
नारद जी ने वह दिव्य स्वरूप देखा, उसमें भी नारायण का दर्शन किया, लेकिन है तो राधा रानी के स्वरूप में है। क्या करें, भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई। मुख से एक मंत्र निकला, श्री कृष्ण प्रिया हारिणी वृंदावन प्रिया, श्री कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया। अब इसका जैसे ही मुख से उच्चारण हुआ, धीरे से राधा रानी के नेत्र कमल खुलने लगे, चेहरे पर मुस्कान आ रही है। तत्क्षण भगवान नारद ने बीड़ा संभाली और इसी का कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, श्री कृष्ण मनोहारिणी श्री वृंदावन प्रिया, श्री कृष्ण मनोहारिणी। उनके कीर्तन करते आज जो 7 दिन की वह दिव्य कन्या है, वह करताल बजाने लगी और कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगी। मुख से मुस्कान निकल रही है, नेत्रों से दिव्य अश्रुपात होने लगे कृष्ण नाम को सुन करके। वृषभानु जी ने देखा कि अंदर से कीर्तन की आवाज आ रही है। धीरे से खिड़की का एक झरोका खोल करके देखा, नेत्रों से देख रहे हैं तो कन्या के नेत्र दिव्य कमल के समान चमक रहे हैं और दोनों हाथ से करताल बजा करके कीर्तन में नारद का सहयोग कर रही है। और जब यह मंत्र सुना, आनंदित हो उठे, यह दृश्य देख करके आनंदित हो उठे। कुछ क्षण बाद नारद का कीर्तन पूर्ण हुआ, द्वार खोले गए और नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन देखा धीरे धीरे फिर राधा रानी के जो नेत्र हैं वे बंद होने लगे, फिर चिंतित हो गए। माता जो है वह चिंतित होने लगी। वृषभानु जी ने कहा चिंता मत करो, नारद जी ने मुझे इनकी दवा बताई है, कैसे यह प्रसन्न होगी वह मुझे बता दिया। अब नारद जी तो चले गए, माता जी लिए हैं। अब थोड़ी देर हुआ, उन्होंने कहा कि फिर से नेत्र बंद हो रहे। धीरे से वृषभानु जी ने गोद में लिया और कान से धीरे धीरे बोल रहे हैं, श्री कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, श्री कृष्ण मनोहारिणी श्री वृंदावन प्रिया। नेत्र कमल खुलने लगे श्री राधा रानी के और उसी प्रकार दिव्य मुस्कान की छटा बिखेरी कि देख करके दोनों लोग प्रसन्न हो गए। यह है श्री राधा रानी। कहीं और ग्रंथों में इनका वर्णन नहीं आता चरित्र का। श्री गर्गाचार्य जी जो मुनि हैं, उन्होंने एक गर्ग संहिता नामक ग्रंथ का निर्माण किया है। उसी ग्रंथ में इनके जन्म और पूरी लीलाएं इनकी विदित हैं। बड़ा दिव्य चरित्र है श्री राधिका का, हमारी किशोरी जी का। एक बार अगर कोई सुन ले तो कृष्ण चरित्र सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। यही होगा कि राधा रानी का ही चरित्र हमको अब श्रवण करना है। दिव्य माधुर्य है उसका, क्योंकि कृष्ण ने जो निर्माण किया वह अपने से श्रेष्ठ ही किया। अगर उनसे कोई श्रेष्ठ है तो वह है श्री राधा रानी। और उन्हीं श्री राधा रानी की चरण कमल रज, अगर किसी को कृष्ण को पाना है तो राधे राधे गाना है। क्योंकि जब आप राधे राधे चलो गाओगे तो बिहारी जी तो अपने आप चले आएंगे, बुलाना नहीं पड़ेगा। अगर आपने श्री राधा रानी को प्रसन्न कर लिया, श्री लाडली जी को प्रसन्न कर लिया, तो अपने आप ही कृष्ण आपके सेवक भी बनने को तैयार हैं।